है ईमान वालों, वही तो है जिसने अपने रसूल को दीन हदायत और दीन हक़ के साथ मबूस फरमाया, ताकि अल्लाह इस दीन को तमाम दीनों पर गालिब करे। और अपने रसूल की तस्दीक के लिए अल्लाह की गवाही काफ़ी है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इन्हीं के ज़रिए दीन इस्लाम को तमाम दीनों पर गालिब करना हमारा मद्दे नज़र है। और जो लोग इनके साथ हैं वो काफिरों पर सख्त हैं, आपस में रहम दिल हैं। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको देखेंगे, कभी वो रुकू कर रहे हैं, कभी सिजदा कर रहे हैं और अल्लाह के फजल और उसकी रज़ा के हम औकात मुतलाशी रहते हैं। इनकी इलामत ये है कि इनके चेहरों पर सिजदे के निशान पड़ गए हैं। इनके ये औसाफ तौरात में भी मज़कूर हैं और अंजील में भी मज़कूर हैं। इनकी मिसाल ऐसी है जैसे खेती जिससे पहले अपनी सुई निकाली, फिर इसको कुव्वत दी, फिर वो मोटी हो गई, फिर वो अपने तने पर सीधी खड़ी हो गई और किसानों की खुशी का बाहस बन गई। इस तरह अल्लाह अपने रसूलों को, रसूल के असहाब को रफ्ता रफ्ता मजबूत कर देगा, ताकि वो अपनी कुव्वत से काफिरों को गैज़ो गज़ब में मुब्तला करें। इनमें से जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, इनसे अल्लाह का मग़फ़िरत और अजर अज़ीम का वादा है। साथियों, इस ज़मीन पर एक वक्त ऐसा आया कि कोई अल्लाह की इबादत करने वाला नहीं था, कोई दीन इस्लाम पर चलने वाला नहीं था। ऐसी जहलियत के दौर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूस फरमाया। आपने तन तन्हा अरब की जमीन पर दीन इस्लाम को बयान किया। जिन लोगों ने सबसे पहले इस्लाम की दावत को कबूल किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, इमाम इब्ने कसीर अल बदाया अल नहाया में यूं तकसीम करते हैं कि बच्चों में सबसे पहले हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने ईमान लाए और बड़ों में जनाबे सैयद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ईमान लाए। औरतों में सैयदा खदीजातुल कुबरा ईमान लाई और गुलामों में हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने ईमान लाए। साथियों, ये काफिला चलता रहा। इस्लाम का पैगाम दुनिया के नक्शे पर फैलना शुरू हो गया और लोग इस्लाम की दावत पर मुस्लिमीन होते रहे। जब ये दावत अरब के इलाके में मशहूर हुई तो मुशरिकीन मक्का जो बुतों की जो पैदावार इकट्ठी होती थी उसमें कमी आना शुरू हो गई, उनको परेशानी लाहक हुई। उन्होंने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ मुतालबात पेश किए। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अरब की किसी खूबसूरत लड़की, आला कबीले की लड़की से अगर शादी चाहते हैं तो हम आपको रिश्ता देते हैं। अगर आपको दौलत चाहिए तो पूरे अरब की दौलत आपको देते हैं, लेकिन इस दावत से रुक जाइए। हमारे इन झूठे खुदाओं को, इन बुतों के खिलाफ बात ना कीजिए। उस जमाने में जब अल्लाह के रसूल बाज ना आए, आपने अपनी दावत को जारी रखा। ये काफिला बढ़ता चला गया। जो लोग इस्लाम में आए वो ऐसे आए जो अपना माल
अपनी जान, अपना वक़्त, अपनी औलाद, हर चीज इस्लाम पर कुर्बान करना शुरू कर दी। वो हमारी तरह के लोग नहीं थे, कलमा पढ़ लिया, ठहरो, अजान ना देना, मुझे घर जाना है। अगर आपने अजान दे दी तो मुझे इधर रुकना पड़ जाएगा, मुझे नमाज पढ़नी पड़ेगी। ऐसे लोग नहीं थे उस जमाने में। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम की दावत सुनने के बाद मक्का में तशरीफ लाते हैं। हालात बड़े गंभीर हैं, हर तरफ खौफ है। जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात होती है। हजरत अली कहते हैं, ऐ शख्स, मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूं, तुम जहां फिर रहे हो, नजर आते हो, किस मकसद के लिए आए हो? कहने लगे अबू ज़र, मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूं जिसने नबुव्वत का दावा किया है। आपने फरमाया, आइए मेरे साथ चले, अगर कोई डर हुआ, कोई खौफ हुआ तो मैं जूती का तस्मा ठीक करूंगा, आप आगे गुजर जाना। अगर कोई खतरा ना हुआ तो जहां मैं दाखिल होऊंगा वहीं दाखिल हो जाना। हजरत अबू ज़र अली रज़ी अल्लाह के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए हाजिर हुए। आपने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, इस्लाम मुझ पर पेश कीजिए। आपने इस्लाम की दावत पेश की तो हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, मैं इस दावत को कबूल करता हूं। बाहर निकले, मस्जिद हराम के पास आए, मुशरिकीन मक्का को मुखातिब किया और कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। किसी का खौफ उन्होंने कबूल नहीं किया, अपनी जान की परवाह नहीं की। ये सही बुखारी में है। और कलमा हक बुलंद किया। मुशरिकीन मक्का ने कहा, इस बेदीन की खबर लो, मार मार के बुरा हाल कर दिया। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका उनसे गुजर हुआ तो क्या देखते हैं कि उनको मारा जा रहा है और वो बेहोश हो रहे हैं। आप उन पे झुक गए, कहने लगे, ए मुशरिकीन मक्का, आप उस आदमी को मार रहे हो जिसके कबीले के इलाके से तुम गुजर कर तिजारत करते हो। तब जाके उन्होंने छोड़ा। ऐसे हालात थे। दोपहर का वक्त है, सही बुखारी में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के साथ टेक लगा के बैठे हुए हैं। एक सहाबी आता है, आके कहने लगा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह से दुआ कीजिए, हालात बहुत खराब हैं, हमारा जीना मुश्किल कर दिया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने टेक को छोड़ दिया और सीधे होकर बैठ गए। आपने फरमाया, तुम घबरा रहे हो, तुमसे पहले लोगों को जिंदा जला दिया जाता था, आग जलाकर आग में फेंक दिया जाता था और उनके सिरों पर आरा रख के चीर दिया जाता था लोहे की कंगियों से, और उनके जिस्म से उनके मांस को उतार लिया जाता था। लेकिन वो लोग अपने दीन से नहीं फिरते थे। तुम अभी परेशान हो गए हो। आगे चलिए, जब मुहर्रम का महीना आता है तो कुछ लोग सुहाबा इकराम पर तबर्रा करते हैं और ये हर साल होता है। किन लोगों पे तबर्रा किया जाता है, किन लोगों को बुरा भला किया जाता है? उन लोगों के साथ जो सन 60 हिजरी से 50 साल पहले दुनिया से चले गए। वो कौन हैं? वो हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। उन पे क्या इल्जाम लगाया गया कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने माल के बारे में सवाल किया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि नबियों का कोई विरासत नहीं होती, नबियों का सदका होता है। हाँ, आले मोहम्मद अहले बैत को जितना वो चाहे खा सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह की कोई विरासत नहीं है।
उन पे इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने हजरत फातिमा को नाराज कर दिया। भाइयों, ये बहुत बड़ा बहतान है। सही बुखारी में है, असर की नमाज का वक्त है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाजार में आते हैं, क्या देखते हैं? हजरत अली रज़ी अल्लाह के लख्ते जिगर सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला बच्चों के साथ बाजार में खेल रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने हजरत हसन को उठाया और अपने कंधे पर बैठा लिया, उनका मुंह चूमा और क्या फरमा रहे हैं? ऐ हसन, तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, तेरी शक्ल मेरे रसूलुल्लाह से मिलती है, तुम मेरे रसूल के मुशाबे हो, अली के मुशाबे नहीं हो। और क्या मंजर है, पीछे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला लोग खड़े मुस्कुरा रहे हैं। जो लोग आपस में इतने शफीक हैं, इतने मोहब्बत करने वाले हैं, और जिसको मेरे प्यारे रसूल खतीब आजम, इमाम आजम ये बात फरमाए कि सुन लो लोगों, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने फातिमा को नाराज किया उसने रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचाई। आप बताइए कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह की बेटी को परेशान करेंगे? रसूलुल्लाह के जिगर के टुकड़े को सैयदना अबू बकर सिद्दीक तकलीफ पहुंचाएंगे? मेरा ये ईमान है, जमाअतुल मुस्लिमीन के लोगों का ये ईमान है, ये कभी नहीं हो सकता। वो आदमी जिसने रसूलुल्लाह की खातिर अपने कबीले को छोड़ा, लोगों को छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा, अपना माल और जान रसूलुल्लाह पर कुर्बान कर दिया, वो रसूलुल्लाह के जिगर के टुकड़े को नाराज करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। ये बहतान तराजी है। आगे चलिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला पर बहतान लगाया जाता है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने दरवाजे को जलाया और उस आग को हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर फेंक दिया और उनको जला दिया गया और उनसे उनकी मौत वाक़या हो गई। ये बहतान तराजी आम मजमे में बयान की जाती है। आप सोचिए, जिसको अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दुआ करके अल्लाह से मांगे, वो ऐसा कर सकता है कि अल्लाह के नबी के जिगर के टुकड़े के साथ ये जुल्म करे? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला वो इंसान हैं जिनको अल्लाह से मांगा गया, वो इंसान हैं जिनके रास्ते से शैतान हट जाता था, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी में है, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। सही बुखारी में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, पहली उम्मतों में मुहद्दिस हुआ करते थे, मेरी उम्मत में अगर कोई मुहद्दिस है तो वो उमर है। ये सही बुखारी में है। ऐसे लोगों के बारे में कहा जाए कि इन्होंने अहले बैत के साथ जुल्म किया। अहले बैत भी वो, जब चादरे ततहीर की आयत नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही मुस्लिम में है, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी काली चादर में लिया। इमाम हुसैन करीमैन आए, उनको अपनी चादर में लिया और जनाब गोशाए रसूल हजरत फातिमा तो ज़हरा आती हैं, आपने उनको भी अपनी कमली काली चादर में लिया और फरमाया, ऐ अल्लाह, ये मेरे अहल हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, ऐ अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत कर। सुभान अल्लाह। ये वो कलमात हैं, ये वो हस्ती के कलमात हैं जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। लोगों सुन लो, मेरा नबी अपनी ख्वाहिश नफ्स से कोई बात नहीं करता, हर वो बात करता है जो उसमें वही नाज़िल होती है। तो आप बताइए, इंसाफ कीजिए,
जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करे, और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला उसको तकलीफ पहुंचाए। ये कैसे हो सकता है? ये कैसा ईमान है जिनके बारे में अल्लाह के रसूल फरमाए और दुनिया पर जन्नत की खुशखबरी दे। अबू बकर सिद्दीक फिल जन्ना, हजरत उमर फिल जन्ना, हजरत उस्मान फिल जन्ना, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला फिल जन्ना। सही बुखारी में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के पहाड़ पर तशरीफ फरमा है। पहाड़ ने हिलना शुरू कर दिया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ऐ ओहद, क्यों हिल रहा है? तुझ पे एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। ये कौन खुशखबरी सुना रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी सुना रहे हैं। सही बुखारी में है, एक सहाबी को ख्वाब आता है, वो आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा आसमान से एक छतरी है, उससे दूध टपक रहा है, शहद टपक रहा है, लोग उससे शहद और दूध पी रहे हैं। फिर मैं क्या देखता हूं? आसमान से एक रस्सी लटकती है, आपने उस रस्सी को पकड़ा, ऊपर चढ़ गए। उसके बाद एक और शख्स ने उस रस्सी को पकड़ा, वो भी ऊपर चढ़ गया। उसके बाद एक और शख्स ने रस्सी को पकड़ा, वो भी ऊपर चढ़ गया। उसके बाद तीसरे चौथे शख्स ने रस्सी को पकड़ा, रस्सी टूट गई और दोबारा रस्सी फिर जुड़ गई और वो शख्स भी चढ़ गया। तो आपने फरमाया, ऐ ख्वाब बयान करने वाले, इससे मुराद अल्लाह के नबी और हज़रत बकर सिद्दीक हैं, हजरत उमर हैं, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला ने। ये हैं दर्जात उन लोगों के। और आज लोग तरह तरह की बातें करते हैं और अपने करदार को देखो। सही बुखारी में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए सहाबा की अज़मत, फरमाया एक वक्त आएगा लोग पूछेंगे, मैदान जंग है कि आप में कोई सहाबी मौजूद है? तो बताया जाएगा हाँ एक सहाबी है। तो अल्लाह ताला उस सहाबी की बरकत से फतह अता फरमाएगा। एक जमाना आएगा, जंग का मैदान होगा, लोग पूछेंगे क्या कोई ताबी है? बताया जाएगा हाँ फलां ताबी है। अल्लाह उस ताबी की बरकत से फतह नसीब फरमाएगा। एक जमाना आएगा, मैदान जंग होगा, लोग पूछेंगे क्या ताबी का ताबी है? बताया जाएगा हाँ एक ताबी का ताबी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ताबी के ताबी की बरकत से अल्लाह सुब्हानहू तआला फतह अता फरमाएगा। ये है बरकत नेक लोगों की, ये है उनकी अजमत। देखिए सही बुखारी, सही मुस्लिम, खैबर का मैदान है, कई दिन गुजर गए, खैबर फतह नहीं हो रहा। आपने फरमाया सुबह झंडा उस शख्स को दिया जाएगा जिसके हाथ में अल्लाह ताला फतह देगा, और वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अपने दिल की बात बयान करते हैं, कहते हैं मैंने पूरी जिंदगी कभी किसी ओहदे के लिए अपने दिल में हसरत नहीं लिया, कभी ख्वाहिश नहीं की, लेकिन उस रात मैं सारी रात सोया नहीं कि काश ये अज़मत मेरे हिस्से में आ जाए। भाइयों सुबह होती है, हर आदमी इंतजार में है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहाड़ी पे तशरीफ रखते हैं कि काश अल्लाह के रसूल पर मेरी नजर पड़ जाए, मुझ पर पड़ जाए और ये झंडा मुझे दे दिया जाए। जब सुबह हुई तो फरमाया अली कहाँ है? बताया गया यस्तकी ही नहीं है
उनकी आंखें खराब हैं। फरमाया अली को लाया जाए। हजरत अली लाए गए। आपने अपना लब मुबारक जनाब अली रज़ी अल्लाह की आंखों में दाखिल किया और दुआ फरमाई। जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला शेर अल्लाह हैदर कर्रार सेहतियाब हो गए और आपने झंडा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के हवाले किया। और जब अल्लाह का शेर मैदान जंग में गया, खैबर के मैदान में गया, तो आगे से मरहब आता है। उसने कहा मैं मरहब हूं। जब जंग पूरे जोरों पे होती है तो मैं जंग का पासा पलट देता हूं। मेरे जैसा कोई बहादुर, कोई जर्री नहीं है जो मेरे सामने आए। आगे से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है और हैदर वो शेर होता है जो जंगल में बिखरा हुआ शेर जिसका कोई मुकाबला ना कर सके। मैं वो शेर हूं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने, सही बुखारी में है, पहले बार से मरहब का धड़ 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और वो घोड़े से गिर गया। ये है हजरत अली, अल्लाह के शेर। ये है सुहाबा की अजमत। ये है वो अजमत जो अल्लाह और उसके रसूल ने अता की। लेकिन अगर कोई ये कहे कि हम दीन में गुलू करें और जनाब अली को मुश्किल कुशा माने, हाजत रिवा माने, खलीफा तो बिला फसल माने, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि दीन में साबित नहीं है। हम जमातुल मुस्लिमीन के लोग हजरत अली रज़ी अल्लाह की अजमत का इकरार करते हैं, उनकी मोहब्बत को अपना ईमान समझते हैं। जो अली रज़ी अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता वो मुनाफिक है। उसका ईमान लाना उसको कोई फायदा नहीं देगा। लेकिन ना हम जनाब अली की तनकीस करते हैं, ना हम उनके साथ गुलू करते हैं। और अगर कोई ये कहे कि जो अली को मुश्किल कुशा नहीं मानता, हाजत रवा नहीं मानता, वो उनसे मोहब्बत नहीं करता, ये बात बिल्कुल लगाव है। हम वही करेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से आती है। तो आप देखें जनाब अली को ये मर्तबा मिला कि अल्लाह ने उनके हाथ पर फतह खैबर दिया। तो ये सुहाबा हैं। बाद लोग कहते हैं कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ने ना जंगे बदर में हिस्सा लिया, ना जंगे ओहद में भाग गए। आओ मैं बयान करता हूं। जंगे बदर के मौका पर सही बुखारी में है, सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला की ज़ौजा मोहतरमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी वो बीमार थी। तो आपने फरमाया उस्मान तुम अपनी बीवी की तीमारदारी करो। आपका ना आना बदर में आपको शामिल कर दिया गया है। जो बदर वालों को सवाब मिलेगा वही आपको मिलेगा और बदर में शरीक होने वाले को जो माले गनीमत से हिस्सा मिलेगा आपको भी मिलेगा। यह है उसका जवाब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फजीलत दी। जंगे ओहद में भगदड़ मच गई। जिन सुहाबा की जमात को उस घाटी पे मुतय्यन किया गया था, जब फतह नसीब हो गई तो उन्होंने वो जगह छोड़ दी। क्यों? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि अमीर की इताअत तुम पे फर्ज है। उन्होंने जब देखा कि मुशरिकीन की मक्का की औरतें भाग रही हैं और उनकी पिंडलियां नजर आ रही हैं और लोग माले गनीमत लूट रहे हैं, उन्होंने कहा अब तो फतह हो गई। उन्होंने वो इलाका छोड़ दिया, वो जगह छोड़ दी। लेकिन दुश्मन बड़ा तेज था। उसने देखा कि पीछे से जगह खाली हो गई है और उन्होंने पीछे से हमला कर दिया। फतह जो है वो खराब हो गई, फतह चेंज हो गई। सुहाबा इकराम तितर बितर हो गए, उनको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। और जंग इतने जोरों में चली गई
कि सहाबा की कसीर जमात वो जगह छोड़ के चले गए और चंद लोग सहाबा इकराम वहां रह गए। हजरत साद बिन वक्कास रजी अल्लाह ताला अशरा मशरा सहाबी हैं जिनको दुनिया में जन्नत की बुशारत दी गई, अपने हाथों को रसूलुल्लाह के चेहरे के सामने किया हुआ है। लोगों अपने दिल में सोचो, कुफार के तीर उनके हाथ पे लग रहे हैं और जो कोई साथी उधर से गुजरता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो तीर है साद को दे दो। ऐ साद, तीर मारते जाओ, तुम पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। ये है साद बिन वक्कास रजी अल्लाह ताला। ये वाहिद सहाबी हैं जिनको इतनी मंजिलत कदर और इतना रुतबा दिया गया कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं साद, तुम पे मेरे माँ बाप कुर्बान। ये है साद। हजरत अली रजी अल्लाह को पता चला, मुशरिकीन ने ये मशहूर कर दिया कि अल्लाह के रसूल शहीद कर दिए गए। हजरत अली जोश में आए, लाशों को उल्ट पुल्ट कर रहे हैं। ओहद का मैदान है और बड़ी तेजी से तलवार चलाते हैं, उधर निकल जाते हैं, उधर से तलवार चलाते आया, इधर निकल जाते हैं। और उनका ये ईमान है कि मेरे चचा के बेटे को कोई शहीद नहीं कर सकता। उनका जोश, उनकी बहादुरी दीद नहीं थी जंगे ओहद में। उस वक्त जब लोग मैदान छोड़कर भाग रहे थे, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे लोगों जंग में आओ, इकट्ठे हो जाओ, क्यों कि काफिर मुशरिकीन मक्का गालिब आ रहे थे। मेरे भाइयों, ये वो सहाबा थे जिन्होंने अपनी जान निशावर कर दी दीन पर। ओहद के मैदान में अल्लाह के नबी के चचा सैयद शहदा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह को अल्लाह ने शहादत नसीब फरमाई। और हिंदा हजरत अमीर मुआविया की वालिदा अबू सुफियान की ज़ौजा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चच्चे का नाक काट दिया, उनके कान काट दिए, उनका सीना चाक कर दिया और कलेजा निकाल के चबाया गया। आपके सर को उतार लिया गया, खोपड़ी में शराब डालकर पी गई। इतना जुल्म हो गया सहाबा के साथ। उनके बारे में तबर्रा करते हो, शर्म नहीं आती। ऐसे मेरे नबी के सुहाबा के गोशत की गठियां बांधी गई। ये थे सुहाबा, अपनी जान निशावर करके चले गए। और मेरे भाइयों, आज हम चंदा देते हुए घबराते हैं, अगर मैंने इतने पैसे जमात पर खर्च कर दिए मेरे घर का क्या बनेगा। और हमारे पास दीन के लिए, जमात के लिए वक्त नहीं है। हमारी मस्जिदें वीरान हैं, हमारी मस्जिदों में अज़ान नहीं होती और हम अपने घरों में होते हैं। हमारा ये हाल है और हम हर रकात में यही कहते हैं अन्नमता अलैहिम, ऐ अल्लाह मुझे इनाम याफ्ता लोग रास्ते पे चला दे। ये थे इनाम याफ्ता लोग। 2 बच्चे हैं, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला से कहते हैं चचा हमें वो दुश्मन तो दिखाओ, जंगे बदर का मैदान है। कहते हैं हमें वो तो दिखा जो हमारे नबी को बुरा कहता है। और यारो, आज तो हर जगह नबी पर बात की जाती है, लेकिन हमारे खून गर्म नहीं होते, हमारी गैरत नहीं जागती। हम अपने बीवी बच्चों की तरफ देखते हैं, वो ऐसा नहीं करते थे। क्यों कि अल्लाह पाक उन पर राजी हो गया था। रज़ी अल्लाह व रज़ू अन्हुम, रज़ी अल्लाह व रज़ू अन्हुम उलाइका हिज़्बुल्लाह। ये वो लोग थे जिनको दुनिया में ये सर्टिफिकेट दे दिया गया। और मेरे नबी के साहब, अल्लाह तुम पे राजी हो गया और तुम अल्लाह पे राजी हो गए। उलाइका हिज़्बुल्लाह, तुम अल्लाह का लश्कर हो, तुम मेरा लश्कर हो। इन्ना हिज़्बुल्लाह हुमुल मुफ़्लिहून। लोगों गवाह हो जाओ, यही लोग कामयाब लोग। ये है नबी के सहाबा जिनकी गैरत और इज्जत के मर्तबे के बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद बना के नाज़िल कर दिया। और तुम उसकी जमात के लोग हो, अपनी गैरत को जगाओ, अपने अंदर
वो गैरत पैदा करो जो सहाबा के अंदर थी। ये जान निकल जानी है, कोई शुगर से मर रहा है, कोई ब्लड प्रेशर से मर रहा है, कोई रोड एक्सीडेंट में जा रहा है, वो कितना मरते वाला लोग हो गए जो अल्लाह का दीन बयान करते हुए इस दुनिया से जाएंगे। तो मेरे भाइयों सोचो, ये शान सहाबा बयान करने का मकसद यही है कि हमारे अंदर वो जज्बा पैदा हो जाए, हमारे अंदर वो अमाल पैदा हो जाए। जब सुबह की अज़ान हो तो तमाम साथी अपनी सवारियां लेकर मस्जिद में हाजिर हो जाएं, एक दूसरे को देखकर खुश हो, एक दूसरे को देखकर हमारा ईमान बढ़े। ये ना हो कि अज़ान हो और हम कहें लोगों अज़ान रोक दो, मैंने फलाना काम करना है, मुझे देर हो जाएगी। ऐसा ना हो। जब चंदे के लिए ऐलान किया जाए तो दिल खोल कर चंदा दे, पुलाव अल्लाह के दीन पर खर्च कर दे, मकान अल्लाह के दीन पे खर्च कर दे, फिर देखना नुसरत आती कि नहीं आती। अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए अक्सरियत की जरूरत नहीं है, बेशक चंद लोग हों, लेकिन वो चंद लोग ईमान वाले हों। जैसे सहाबा थे, सहाबा की जमात ने अल्लाह के दीन को बुलंद कर दिया। आज हम उनकी बात करते हैं, हमारा ईमान ताजा हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए। जब बाजार में चले जाते हैं, अपने काम पे चले जाते हैं, जब ड्यूटी पे चले जाते हैं, तो कहते हैं हमें कौन देख रहा है, हमें कोई नहीं देख रहा। अपनी मर्जी से सिर नंगा है, खड़े होके खा रहे हैं, खड़े होके जूता पहन रहे हैं, वजू अपनी मुताबिक सुन्नत के खिलाफ कर रहे हैं। क्यों? कि हमें वो ईमान नहीं है, हमें वो चीज अभी तक पैदा नहीं हुई जो सहाबा को मिल गई थी। सहाबा का वो मर्तबा, हजरत हुसैन करीम रज़ी अल्लाह ताला जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी मुस्लिम में है, ये दुनिया में मेरे दो फूल हैं और जन्नत में नौजवानाने सरदार के, नौजवान जन्नतियों के सरदार होंगे। ये फजीलत है। और हम उसी तरह हजरत इमाम हुसैन, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, लेकिन बाद लोग ये बहतान लगाते हैं कि ये लोग अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते। भाई हम मोहब्बत करते हैं। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला कितनी देर हुकूमत की? 20 साल हुकूमत की, 20 साल अल्लाह के दीन की खिदमत की। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह की खिलाफत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई फरमाई थी कि एक दौर आएगा मेरे सहाबा पहली जंग लड़ेंगे, वो सब जन्नती होंगे। वो जंग किसने की थी? अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला। ये है उनकी शान। मुस्नद अहमद में है सही सनद के साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, ऐ मुआविया अल्लाह तुम्हें महदी बनाए, अल्लाह तुम्हें महदी बनाए। ये दुआ किसने दी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। और जो सहाबी रसूल को गालियां देता है, कहते हैं मुआविया के नाम का तर्जुमा ही बड़ा गलत है ऐसे, और बनी उमैया का नाम लेकर कहते हैं कि बनु उमैया ने ये कर दिया, वो कर दिया। बनु उमैया भी कुरैश ही हैं, इनका सिलसिला भी कुरैश के साथ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है कि मेरा ये बेटा, जुमे में खुतबे में फरमाया, ये सरदार है। कौन? हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला। फिर आपने फरमाया मेरा ये बेटा मुस्लिमीन की दो जमात में सुलह करा दे। उठाइए अहले तशय्यो की किताबें आप पढ़िए, हयातुल कलूब, मुल्ला बाकर मजलसी, नहजुल बलागा, उसको आप पढ़े। अशिया सुन्ना में ये हवाले मौजूद हैं। इलामा सानी की किताब अल बदाया अल नहाया में इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने बयान किया है। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह के हाथ पर बैत की और अपने भाई जनाबे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि आप भी बैत कीजिए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने भी मीर मुआविया के हाथ पर बैत की और कैस बिन अदी जो के इमाम हुसैन
इमाम हसन रजी अल्लाह की फौजों के कमांडर थे, चीफ मार्शल थे। उन्होंने भी हजरत अमीर मुआविया के हाथ पर बैत की। अब बताइए, क्या अहले बैत, क्या आले मोहम्मद बुज़दिल हैं? नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। नहीं, उन्होंने उनको हक समझा, उनको इमाम समझा, फिर उनके हाथ पर बैत की और 20 साल उन्होंने हुकूमत की। और मदीने का गवर्नर कौन है? मरवान। हजरत मरवान जुमे पढ़ा रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं। आप एक वाकया दिखा दीजिए किसी किताब में कि हजरत इमाम हसन ने या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाब खिलाफ थे हजरत मुआविया के खिलाफ कभी कोई बात की। ये तो लोगों ने अपनी तरफ से झूठे वाकयात घड़ के उनकी तरफ मंसूब कर दे, और इसकी गवाही खुद अल्लाह की काला किताब दे रही है कि रहमाओ बैनहुम शिद्दाउ लल कुफ्फार। मेरे नबी के सहाबा आपस में रेशम की तरह नरम हैं और कुफ्फार के लिए पत्थर से ज्यादा सख्त। ये उस आयत का बय्यन सबूत है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अमीर मुआविया की खिलाफत में जिंदगी गुजार रहे हैं और वजीफा उनको दे रहे हैं, लेकिन कोई इतराज नहीं। और इतने 100 साल बाद जो लोग पैदा हुए, उन्होंने ये ऐसे कीचड़ उछाले कि लोगों को बदजत करना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, ऐसी कोई बात नहीं है। वो लोग आपस में मोहब्बत करते थे। आप देखें, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का रिश्ता हजरत उमर रज़ी अल्लाह से किया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने अपने बेटों का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर के नाम पर रखा। क्यों? अगर उनकी आपस में मोहब्बत नहीं थी तो उनके नाम पर नाम क्यों रखे गए? मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद मोहतरम हजरत अली बिन तालिब रज़ी अल्लाह से पूछते हैं, ऐ अब्बा जान, आप बताइए कि लोगों में सबसे अफजल कौन है? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया, जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। फिर पूछते हैं, ऐ अब्बा जान, उनके बाद कौन है? आपने फरमाया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला। फिर पूछा, ऐ अब्बा जान, उनके बाद कौन है? फरमाया, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला। और हजरत अली रज़ी अल्लाह की इंतसारी देखिए, इतने मर्तबे पर फायद होने के बावजूद क्या फरमा रहे हैं, मैं तो मुस्लिमीन की जमात में से एक आम आदमी। यह है उनकी आजिज़ी। इतने मर्तबे वाले जिनसे मोहब्बत करना ईमान की निशानी हो, जिनसे बुग़्ज़ रखना मुनाफ़िक़त की निशानी हो, वो क्या फरमा रहे हैं अपने साथियों के बारे में। और ये लोग क्या कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत अली रज़ी अल्लाह से हक छीन लिया और खिलाफत ले ली। नहीं मेरे भाइयों, ऐसी कोई बात नहीं। और बाद लोग इस वाक़े को भी बड़ा उछालते हैं कि जी हजरत अली रज़ी अल्लाह ने 6 माह तक बैत नहीं की। सही बुखारी में है, हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 माह बाद वफ़ात पा गई। और जनाब अली रज़ी अल्लाह ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक को नहीं बताया कि फातिमा फौत हो गई और उनको दफना दिया। एक दिन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया कि आप मेरे पास घर में आए, मैं कोई बात नहीं छिपाऊंगा। तो हजरत उमर से पूछा कि अली मुझे बुला रहे हैं। उमर ने मशवरा दिया, आप अकेले ना जाएं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के अल्फाज सुनिए। फरमाया, मुझे उनसे कोई खतरा नहीं है। आप अकेले गए हजरत अली रज़ी अल्लाह के पास। हजरत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि मैं इमामत का हकदार, खिलाफत का हकदार आपको मानता हूं और आप ही इसके हकदार हैं, लेकिन मेरे दिल में ये ख्याल था कि माल जो विरासत का माल है उसके बारे में हमसे मशवरा नहीं लिया गया। क्यों? कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा क़राबतदार हैं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह की
आंखों में आंसू आ गए, रोना शुरू कर दिया। कहने लगे, ए अली, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे दिल में। तो जनाब अली ने फरमाया, कल मैं मस्जिद में आऊंगा, तमाम लोगों के सामने बैत का ऐलान करूंगा। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, मस्जिद नबवी में मिंबर पर आके खुतबा दिया और सब लोगों के सामने जनाबे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला के हाथ पर बैत की। आप फैसला कीजिए, क्या उन्होंने जबरदस्ती बैत की? नहीं, ऐसा नहीं। वो तो अल्लाह के शेर हैं, उनको तो वो मर्तबे दिए गए जो औरों के हक में नहीं आए, जो औरों को नहीं मिले। तो मेरे भाई, सहाबा इकराम में ऐसी कोई बात नहीं थी। जाते जाते एक वाकया याद आ गया, सही बुखारी में है। लोग बात कह देते हैं कि सहाबा इकराम दुनियादार थे, माले गनीमत के हरीस थे। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। वो गरीब लोग थे। या अल्लाह, हमें भी वो ईमान अता फरमा, हमें भी तौफीक दे, हम अपने माल, अपनी औलाद, हर शय अल्लाह के दीन पर कुर्बान कर दें और अल्लाह दुनिया में जमाअतुल मुस्लिमीन को गालिब कर दे। आमीन। वक़ूल क़ौली हाज़ा, अस्तग़फिरुल्लाह।